चुके और पांच का पंच लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे 5 बजे की 5 बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे और बात उसके बाद करेंगे किसानों की, क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर है, लेकिन आज विपक्ष भी सड़कों पर नजर आया। जिक्र करेंगे किसान क्या कुछ कह रहा है और सरकार ने आखिर एक बार फिर क्यों चिट्ठी किसानों तक पहुंचाई है, जिक्र होगा। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। 5 बज चुके हैं और 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ तस्वीरें कहती हैं और खबर क्या है। सबसे पहले बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसान के आंदोलन का आज 29वां दिन है और किसान लगातार सड़कों पर है। एक ही मांग लगातार कर रहा है और किसान ये कह रहा है कि कृषि बिलों को रद्द किया जाए। और किसानों के पास एक बार फिर से चिट्ठी सरकार की हालांकि गई है और सरकार ये कह रही है कि बातचीत के पटल पर आइए, अपना समय दीजिए। सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया है, लेकिन किसान डटा हुआ है। बॉर्डर एरिया की जब हम बात करते हैं, सिंगू बॉर्डर एरिया पर इस वक्त किसान है, अलग अलग बॉर्डर एरिया पर किसान है और बुराड़ी ग्राउंड में भी किसान डटा हुआ है और सिर्फ एक ही मांग कह रहा है कि कृषि बिलों को रद्द कर दीजिए। सरकार से अपील किसानों की है, साथ ही साथ वो कह रहा है कि आंदोलन हम जारी रखेंगे 4 महीने, 5 महीने या फिर 6 महीने, जब तक सरकार इन कृषि बिलों को रद्द नहीं कर देती। हालांकि सरकार में बैठे मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम जो बिल सरकार के लिए लेकर आए हैं, जो सरकार बिल किसानों के लिए लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है। और सरकार ने जो बिलों में बातें लिखी हैं उसको किसान समझ नहीं पा रहा। हालांकि किसान ये कह रहा है कि अच्छे से हमने वो बातों को समझा है। किसान जिस संशोधन की बात कर रही है वो संशोधन हम बिलों में नहीं चाहते, हमको कृषि बिलों को रद्द करवाना है, ये किसान तमाम कह रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वो विपक्ष की तस्वीर है, वो किसानों को लेकर ही है। दरअसल किसान आंदोलन लगातार कर रहा है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में आज कूच करना चाहती थी कांग्रेस, हालांकि संसद भवन तक नहीं कर पाए मार्च, जिसको लेकर इजाजत दी गई कि 3 नेता कांग्रेस के राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात करेंगे। उन तीनों में राहुल गांधी समेत अधीर रंजन चौधरी थे, साथ ही साथ विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है और एक तरीके से कहा है कि सरकार जो बार बार किसानों के लिए बातें कह रही है, सरकार को गंभीरता से उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि किसान इस वक्त ठंड में सड़कों पर है। हालांकि उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान भी सामने आया। राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया। हालांकि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार आधे घंटे के लिए किया गया था, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया प्रियंका गांधी को। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मोहन भागवत के लिए तमाम बयान दिए हैं, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला की, जहां पर एनकाउंटर इस वक्त भी चल रहा है, गोलियों की आवाज आ रही है, सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। और मुठभेड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब बारामूला के अंदर घर घर तलाशी अभियान सेना की तरफ से चलाया गया है। 2 आतंकियों के छिपे होने की सेना को खबर मिली थी। एक आतंकी स्थानीय बताया जाता है, जबकि दूसरा आतंकी पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि पाक का आतंकी है दूसरा। जो जानकारी हमें मिली है वो हम आपको बताने की कोशिश करें, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। हमारे संवाददाता भी समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इलाके में कैसे हालात है, जो कुछ देर पहले बता भी रहे थे। हम आपको अब तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि बारामूला के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चौथी तस्वीर जब हम आपको दिखा रहे हैं तो चौथी तस्वीर कोरोना की है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत है। हालांकि अगर आज की बात करें तो केजरीवाल सामने आए हैं और केजरीवाल ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलने से पहले ही दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है और डाटा भी उन्होंने दिया है कि उनकी तैयारी कैसी है, ये केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भी बयान दिया और वो कह रहे हैं कि वैक्सीन जनवरी तक आने की उम्मीद है और कहीं ना कहीं जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसको लेकर पैनिक की स्थिति फैलाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम डॉक्टर की तरफ से भी कहा गया है और हमारे केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है। और दिल्ली सरकार का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं कि वो कह रही है कि वैक्सीन आएगी, उससे पहले तैयारी पूरी हो चुकी है। आखिरी तस्वीर आप जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप कांग्रेस की तस्वीर देख रहे हैं। जीए मीर सामने आए हैं और बयानबाजी की गई है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो तमाम बातें कही हैं, बीजेपी को नकारने का काम तो जनता ने कर दिया।
अब बीजेपी कौन से ख्याली पुलाव लेकर बैठी हुई है। हालांकि जब कांग्रेस की स्थिति के बारे में पूछा गया, सवाल जवाब किए गए, तो जीए मीर साफ साफ जवाब देते हुए नजर नहीं आए। फिलहाल बीजेपी पर तंज कसा गया और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो हिटलरगिरी करने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है, जनता अब समझ चुकी है कि हिटलरगिरी अब बीजेपी की काम जम्मू कश्मीर में नहीं आने वाली और जनता ने शायद इसका जवाब इन डीडीसी चुनावों में दे दिया है, ये जीए मीर की तरफ से कहा गया है। तो ये 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जिससे आप समझ सके कि आज पूरे दिन क्या कुछ बड़ी खबरें रही और 5 बजे की 5 बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। चाहे फिर वो एनकाउंटर का जो हम जिक्र करते हैं, तो अभी एनकाउंटर चल रहा है जम्मू कश्मीर में और किसानों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। तो 5 के पंच में बात किसानों की ही होगी, क्योंकि आज विपक्ष भी दरअसल सड़कों पर पहुंचा। विपक्ष संसद भवन तक मार्च करना चाहता था, सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से जरूर मिले हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आप सबसे पहले सुनिए। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी को आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिना किसानों के चर्चा किए, किसानों के साथ बैठे सरकार ने बिल पास करवा दिया, जिसका अंजाम किसानों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। सड़क पर कांग्रेस थी और प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि 30 मिनट की हिरासत के बाद प्रियंका गांधी को छोड़ भी दिया गया। प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना था वो भी आप फटाफट से सुनिए। जनता की आवाज से डर लगता है, भय है, इसलिए जब जब आवाज उठती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है। धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। तो आपने देखी ये तस्वीरें, ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें थी, क्योंकि प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि किसानों को आखिर किस हक से देशद्रोही कहा जा रहा है, ये पाप है, ये विपक्ष की तरफ से कहा गया। खैर, सरकार किसान आमने सामने है तो सरकार और विपक्ष भी आमने सामने है। तमाम बातचीत आज करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता बिनू मेनन साहब हमारे साथ हैं इस वक्त और साथ ही साथ कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हैं, साथ ही साथ किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ललित त्यागी साहब थोड़ी देर में, उनसे भी सवाल जवाब हम लेंगे। आप तीनों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सवाल बिनू मेनन जी आपसे है, क्योंकि आप इस वक्त सरकार में हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो किसान बिल हम लेकर आए हैं कहीं ना कहीं वो किसानों के हक में है, लेकिन किसान ये कह रहा है कि एमएसपी पर हम कानून बनवाना चाहते हैं। सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही कि एमएसपी पर सरकार कब कानून बनाएगी। हालांकि किसान ये कह रहा है कि बिलों को रद्द किया जाए। और दूसरा सवाल मैं लूंगा, लेकिन आप सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा कि आखिर एमएसपी पर आप कानून कब बनाने जा रहे हैं। पे जहां तक बात रही कि पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि एमएसपी नहीं हटेगा, एमएसपी पर कोई तब्दीली नहीं होगी। उल्टा अगर आप देखेंगे तो एमएसपी पे जो सुधार लाए हैं तो वो मोदी सरकार लाई है। पहले अगर आप गेहूं का एक एग्जांपल ले लें, 12 रुपए कुछ मिलता था क्विंटल पे,
आज 19 रुपए प्रति किलो होता था, आज 19 रुपए 75 पैसे कुछ है एमएसपी गेहूं का। तो जो एमएसपी बढ़ाने का काम जो किया है वो मोदी सरकार ने किया है। अगर किसानों को सशक्त करने का काम किया है वो मोदी सरकार ने किया है। अगर आपको ज्ञात भी होगा कि 25 दिसंबर को यानी कल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर, सुशासन दिवस पर 9 करोड़ किसानों के अकाउंटों में 18,000 करोड़ जो है ट्रांसफर होगा। देखिए, अगर किसान बीमा हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, इन सब की योजना रची किसने? मोदी सरकार ने। अगर किसान को सशक्त करने का अगर कोई पहल उठाई, चाहे वो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, करीब ई प्लेटफॉर्म में 1000 बाजारें हैं, किसने किया? मोदी सरकार ने किया। नहीं समझ पा रहा आज मैं इस बिल का एक पहलू आपको गिनवाना चाहूंगा जी। देखिए, 23 किसान जो है ग्वालियर में, आज उनके 40 लाख रुपए उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि नए जो लॉ है इस फार्म बिल में, जहां पे किसानों को सशक्त किया गया है, उसके तहत वो पैसा ले सकते हैं। कि जो बिजनेसमैन था पैसा दिए बिना गायब हो गए थे, उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई और 40 लाख रुपए जो उनका किसानों का पैसा है वो मिल रहा है। तो ये कैसे हो पाया? फार्म बिल के तहत जो है उनको सशक्त किया गया, उन्हें सिक्योर किया गया जी। तो ये गुमराह करके यही बात आप किसानों को समझाने में काम कर रहे हैं, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। अब आपने देखा होगा करीब 3 लाख से ऊपर किसान करीब 20 राज्यों से इस फार्म बिल के समर्थन में उतर गए हैं। वहां पे देखिए, वहां पे किसान के जगह पे आप जो है मसाज पार्लर्स बना रखे हैं आपने, आप ओपन थिएटर चला के, जिम्नेशियम चलाकर, ड्राई फ्रूट्स बांटकर लोगों को आपने कैसे ना कैसे वहां रोक रखा है। जो असली किसान है वो अपने खेतों में है, जो असली किसान है वो अपने खेतों में है। ये खालिस्तान की बात करते हैं, वहां सीए की बात करते हैं, उमर खालिद की बात करते हैं। बात तो वहां पे जो बैठे हुए हैं किसान, वो तो एमएसपी पर ही कर रहे हैं ना। एमएसपी पर आप कानून कब बनाएंगे? सीधा सीधा आप जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर हमें कानून चाहिए, आप कानून बना दीजिए, आप तारीख तय कर दीजिए। वो कह रहे हैं ना किसान वहां पर। एमएसपी जब लिखित में दिया जा रहा है, किस कानून की बात कर रहे हैं बताएं मुझे आप। सर कानून बनाइए ना। किसान ही कह रहा है कि तारीख दे दीजिए कि हमें एमएसपी पर इस दिन कानून बन जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि आज लिखित में आप दे रहे हैं, कल के दिन आप ही कह देंगे कि हमने लिखित में तो दिया नहीं था या दिया भी था, तो अब उस बात का कोई मतलब नहीं है, फिर तो किसान चला जाएगा। ये किसान कह रहा है। किसान ये आश्वासन चाहता है कि एमएसपी पर कानून बन जाए, कि कोई छेड़छाड़ एमएसपी से ना हो। देखिए, अगर हर्ष जी कैसे होगा जब किसान बिल एमएसपी पर कोई तब्दीली नहीं होगी और एमएसपी बरकरार रहेगा। जब लिखित में दिया है, जब लिखित में देने को तैयार है प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री, तो इसमें बदलाव की बात क्या है? इसमें कानून की क्या बात है? देखिए हर्ष जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरी बैट है, मैं नहीं खेलूंगा, बच्चे जैसे क्रिकेट फील्डों में लड़ाई करते हैं, वही वाली बात है। जब पहले इनकी यही थी कि भाई लिखित में दो। भाई ललित त्यागी साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं ललित त्यागी साहब, क्या इस बात से आप सहमत है? वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम लिखित में दे देते हैं, एमएसपी से आपसे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या आप इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे? क्योंकि किसान लगातार कह रहा है कि हमें कानून चाहिए एमएसपी पर। मांग रहे हैं, ये जो लिखित की बात कर रहे हैं और आज कह रहे हैं 3 लाख किसान जो है सरकार के साथ हैं। वो 3 लाख किसान सरकार के साथ कौन है? जो इनके किसान सेल के पदाधिकारी हैं वो हैं। जो असली किसान है वो वहां ठंड में सड़क पर बैठा हुआ दिल्ली में। ये सब पूरा इनका झूठ बोलने का इनका काम ही है। इनका और इनकी सरकार का झूठ पूरा प्रचार और प्रसार तो ये खर्चा कर रहे हैं। इन्होंने जिसको दिया हुआ है कि हम जो है एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, ये दिया हुआ अडानी को दिया हुआ, अंबानी को दिया, काम कर रहा है। मैं बताऊं आपको, नहीं कर रहा है। अरे भाई, असली किसान ठंड में है और नकली किसान आपकी पंचायतों में है। जो आप जैसे जो देता है नकली किसान, देखिए नकली किसान वहां बैठे हैं, ड्राई फ्रूट्स का लुत्फ उठा रहे हैं, ओपन थिएटर्स के लुत्फ उठा रहे हैं। किसान ये कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ललित जी, किसानों की डिमांड क्या फर्जिल इमाम है? किसानों का डिमांड क्या खालिस्तान है? चलिए चंद्रमोहन साहब, आप जरा आइएगा, आपका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं एक एक करके इसका भी जवाब दूंगा जो बीनू मेहता साहब कह रहे हैं। खालिस्तान की बात चंद्रमोहन शर्मा जी, आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? क्योंकि विपक्ष किसी देश का मजबूत हो, ये स्थिति कही जाती है कि अगर किसी देश का विपक्ष मजबूत होता है तो बहुत अच्छे से देश चल सकता है। सरकार के सामने एक विपक्ष का मजबूत होने की स्थिति भी बहुत जरूरी होती है। आपको इतनी देर क्यों लग गई?
किसानों के साथ है। और किसानों का आप देखिए कितना बढ़िया आंदोलन है, जिसको हमारे वेणुगोपालन जी ने भी आपकी बात करी, और जिस तरह जो एक निबंध पढ़ के आए हैं उसी निबंध के ऊपर उन्होंने बात करी, लेकिन जो विषय आपने पूछा, जिस टॉपिक पे आपने बात करना चाहिए, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए किसान इतनी सर्दी के अंदर, इतने सर्द मौसम के अंदर बॉर्डर पे क्यों बैठा है? आप 3 लाख किसानों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपके साथ हैं, इस कानून को मान रहे हैं, तो फिर आप वार्तालाप किस लिए कर रहे हैं? फिर आप किसको वार्तालाप लिख के चिट्ठी करके बुला रहे हैं? फिर प्रधानमंत्री जी किस विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं? आपके खाद्य मंत्री किस बात की बात करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी कथनी करनी, चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह से अपने क्रोनी कैपिटल, अपने मित्र, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है, जो बीनू मेनन साहब कह रहे हैं कि वहां पर खालिस्तानी बैठे हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करे, क्यों समय मांग रही है चिट्ठी दे देकर बार बार? आप यही कह रहे हैं ना बीनू मेनन साहब? कौन कह रहा है कि वह खालिस्तानी बैठे हैं? ये भाजपा के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं। हाँ, बीनू मेनन साहब कह रहे हैं, उसका जवाब है ना, और इस देश का किसान बैठा वहां पर, क्योंकि उस किसान का मुकाबला और उसके सवालों का जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनको बार बार खालिस्तानी, माओवादी और चाइनी और पाकिस्तानी बोल रहे हैं। 135 करोड़ जनमानस के अंदर आज फैलाने का जो काम किसानों को भी आज रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस को लेकर झूठ फैलाने का काम किया, झूठ बोलकर उसकी वफादारी करते हैं। पॉलिटिशियंस के द्वारा आपको बताया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो आप किस बारे में बात करते हैं? राहुल गांधी जी मुंह खोले तो झूठी बोलते हैं, उसके अलावा कभी कुछ बोला उन्होंने? कभी सेंसिबल बात करी है? आप मुझे बता दीजिए। पार्लियामेंट की पटल के ऊपर डिस्कशन नहीं होने दी, और जो विपक्ष चर्चा करना चाहता था आपने बीनू मेनन साहब, चंद्रमोहन साहब ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जब आप अपनी जुबान से ये कह रहे हैं कि सड़क पर खालिस्तानी बैठा है तो आप सरकार में कार्रवाई करिए, क्यों समय मांग रहे हैं सड़क पर बैठे लोगों से? किसान को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, ये चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं। जी हर जी देखिए वेणु जी, जरा एक तो बात सुन के जवाब दीजिए। मैं क्लियर एग्जांपल्स के साथ बोलता हूं आपको। ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं शर्मा जी, बता रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, निबंध पढ़ के आप निबंध पढ़ के आने के बाद भी राहुल गांधी जी वहां पे नहीं बोल पाते हैं। और राहुल गांधी जी ने क्या सदन अटेंड किया, मुझे बता दीजिए। और मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए आज आप देश के किसान की बात करिए, राहुल गांधी जी तो देश की आवाज बने हुए हैं, मंडी की आपकी कथनी करनी, चाल ज्यादा जो है प्राइवेट सबको समझ में आएगा, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर हमेशा राजनीति होती आई और इस वक्त भी हो रही है। कौन सही है, कौन गलत है, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को। तो आप एक एक करके बोलिए। आप मुझे मेरी बात सुने, बीनू मेनन जी बोलिए। हमारे कांग्रेस के साथी क्या बता रहे हैं, भ्रांति भ्रम की बात करते हैं। 2012 में कपिल सिब्बल जी इसी बात को सदन में रख रहे थे। कृषि मंत्री जब शरद पवार जी थे तब ये इसी बात को रख रहे थे। आज जब इंप्लीमेंट हो गया तो इस चीज को लेकर ये आलोचना कर रहे हैं। समझ क्यों नहीं पाया? विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि आपने अच्छा किया, चलिए मान लीजिए आपने अच्छा किया, लेकिन किसान समझ क्यों नहीं पाया? ये सवाल है विपक्ष का। विपक्ष ये कह रहा है कि आप अगर हित के लिए बिल लेकर आए हैं तो किसान इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता ना, किसान तो समझता होगा ना इतना, तो किसान सड़कों पर क्यों आया? पहले आप समझाने में क्यों नहीं है? नहीं, हरदीप सिंह पुरी गए थे ना पंजाब, किसान को बेवकूफ करने की कोशिश करी जा रही है। वहां पे जैसे जैसे किसानों को पता लग रहा है कि उनको भ्रम में बिठाया जा रहा है, वो धीरे धीरे वो छोड़ के जा रहे हैं। ललित त्यागी साहब, क्या किसान ये समझ नहीं पा रहा है या किसान अच्छे से समझ चुका है? जी जी, किसान अच्छे से सरकार की नियत और नीति दोनों को समझ चुका है। किसान, इनका कहना यह है किसानों ने ये बिल नहीं पढ़ा है। किसानों ने ये बिल पढ़ा है अच्छे से, तभी तो उसको पता चला है कि आज की डेट में जो 1868 रुपए की एमएसपी सरकार ने घोषित की है, उस पे ना खरीद होके आज किसान जो है 900 रुपए क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है। तो उसको इस बिल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पढ़ लिया है। और ये केवल बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बता दो मुझे, ये अब जब एमएसपी हटा नहीं है तो कैसे चुप कराइए वेणु मेनन जी को। ललित त्यागी साहब, अरे चंद्रमोहन जी, आप तो क्या बोल रहे हैं? आपके नेता तो मुंह खोलते हैं तो बेवकूफी बोलते हैं। अरे वेणु, डिबेट करने के लिए बुलाया है, तू मैंने करने के बुलाया हर जी।
ललित त्यागी आप अपनी बात रखिएगा। ललित त्यागी को सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। मैं पहले भी इसलिए कह चुका हूं कि दर्शक समझ सकें कि आखिर किसान की परेशानी क्या है। किसान नेता बोल रहे हैं, आप उसे सुन लीजिए, अपनी बात को रखिएगा। ललित त्यागी साहब, आपका कहना यह है, बीजेपी का कहना यह है 3000 किसानों ने समर्थन में चिट्ठी दे दी। मेरा कहना यहाँ पे यह है, जो 3000 किसानों ने समर्थन में बिल के चिट्ठी दी है, वो कौन किसान है? जो बीजेपी के किसान सेल के पदाधिकारी हैं, वो किसान हैं। तो उनको पद पे रहना है, तो वो तो जो ये कहेंगे वो ही करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का किसान जब सड़कों पर नहीं आता तो वो सारा बीजेपी का थोड़ी हो जाता है, सेल तो बीजेपी का थोड़ी होगा। बिहार का अगर किसान नहीं आता तो कैसे नहीं आ रहा है? थोड़ी हो गया। हाँ, किसानों का जब हम जिक्र करते हैं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, किसानों का हम जिक्र कर देते हैं, किसानों की परेशानी अलग है। एमएसपी को लेकर बिहार के किसान ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पर वो चीजें नहीं मिलती है, अपना जो धान होता है हमें कम रेट पर बेचना पड़ता है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं आए, क्योंकि किसान की स्थिति ठीक नहीं है बिहार के अंदर, इसलिए वो सड़कों पर नहीं है। लेकिन सारे किसान बीजेपी सेल के हो गए, ये बात कह देना आपका वाजिब है? तो आप मेरे को स्थिति को जरा समझाइएगा कि आखिर कैसे। अरे सर, किसी भी किसान ने इनको लिख के नहीं दिया, जिसकी लिखने की ये बात कर रहे, मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूं। जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि 3 लाख किसानों ने बिल के समर्थन में चिट्ठी लिखी है, मैं उन किसानों की बात कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं सब किसानों की बात नहीं कह रहा हूं। बोलिए। दूसरा ये है कि वहां पे कोई भी और सर वहां कोई खालिस्तानी नहीं बैठा। सर बीनू मेनन साहब, थोड़ी बात सुन लीजिए, आखिर ये किस तरीके से कह रहे हैं, फिर मैं आपसे भी सवाल करूंगा। त्यागी साहब बोलिएगा। सर, जो वहां पे किसान आज ठंडी में बैठा है, उसको इनका बीजेपी का कहना यह है, गवर्नमेंट का कहना यह है, सरकार का कहना, केंद्र सरकार का कहना यह है कि इन्होंने बिल जो है पढ़ा नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आ रहे हैं। हमारे यहाँ विपक्षी कोई नहीं आ रहा, ना हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने में सक्षम है। बिल्कुल, हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। बीनू मेनन जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि हमें किसी राजनीतिक का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। चंद्रमोहन साहब से भी मैं लूंगा सवाल का जवाब, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहा है कि हमें राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसान अपना हित जानता है। तो आखिर सरकार ने जब बातचीत की पेशकश की थी, 5 दौर की बातचीत हुई, तो उसमें आखिर सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि हम संशोधन करेंगे? किसानों की बात को भी तो समझा जाए ना। देखिए हर्ष जी, त्यागी जी हमारे किसान नेता हैं, हमारे अन्नदाता हैं। मैं आपको एक चीज पर समझाना चाहूंगा, वहां पे जैसे ये कह रहे हैं किसान मोर्चाओं में से लोग हैं, वैसे ही क्या है, वहां पे जो लोग बैठे हैं ये बहका के बिठाए हुए लोग हैं। बाकी जो अड़तिये हैं उनके स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जिनको हर फैसिलिटी वहां प्रोवाइड करके वहां बिठाया जा रहा है, पिकनिक कराया जा रहा है, वो लोग बैठे हैं। और जहां तक बिल की बात रही, देखिए बिल में जो प्रावधान है वो किसानों को सशक्त करने के हैं। चाहे आप प्राइवेट एंटिटी देखिए, एक तो क्लियर किया गया कि एमएसपी हटेगी नहीं, मंडी जो है हटेंगे नहीं, ये क्लियर कर दिया गया। दूसरा, प्राइवेट बंदे के ऊपर भी, जैसे जो विपक्ष है इनको इस चीज को लेकर बहकाती थी, कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर बहकाती थी कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो आपकी जमीनें छिन जाएंगी। तो इस बिल में स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला जमीन को ना लीज कर सकता है, ना मॉर्गेज कर सकता है। 2/3 पेमेंट देकर उठाएगा। और सुन रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है कि आपने भड़काने का प्रयास किया है, आप तो ये पहले ही चाहते थे जो बीजेपी ला रही थी। जी हर्ष जी, और भी है। देखिए जब प्राइवेट व्यक्ति को बेचा जा रहा है तो उस पर भी क्या है, कानून है कि 3 दिन के अंदर पेमेंट करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका निपटारा होगा, ये भी है। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको शुरुआत में भी दिया। ग्वालियर के 23 किसानों ने मुकदमा दर्ज किया और आज उस बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज अटैच हो गई हैं और 40 लाख रुपए का जो रिकवरी है वो इससे हो रहा है, वो नए लॉ के कारण हुआ। तो आपके सामने है, ये लॉ जो है किसानों को सशक्त कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें 21% ज्यादा किसानों ने प्राइवेट लोगों को बेचा है। जहां ज्यादा मुनाफा वहां बेच सकते हैं। अगर एमएसपी तो है ही वहां पे, एमएसपी में त्यागी साहब, ये सरकार कह रही है, त्यागी साहब सरकार ये कह रही है कि हमने पुरानी व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की, हमने तो नई व्यवस्था ला दी, उससे तो आपको फायदा होगा, ये सरकार कह रही है। हाँ, ये बिल्कुल एकदम सत्य कह रहे हैं। ये सत्य ये है कि इन्होंने जो 50 केजी का खाद का बोरा था जो 300 रुपए में मिलता था, वो आज के टाइम में जो है 1400 रुपए में मिल रहा है किसान को। तो किसान की तो आय ऐसे ही बढ़ रही है। और जो जिस चीज की एमएसपी 1868 रुपया है वो 900 रुपए में बेच रहा है।
तो ये इनके कानून आने से तो बेच रहा है, इनके सशक्त करने से तो बेच रहा है किसान आज की डेट में इस चीज को। और ये कह रहे हैं कि जो 50 kg का बोरा था उसको 45 किलो कर दिया इन्होंने। कहते कि हमने खाद पे पैसा नहीं बढ़ाया था, इन्होंने तो खाद उसके अंदर से चोरी कर लिया 5 kg। और ये बता रहे हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया। चंद्रमोहन साहब, तो आपको आवाज आ रही है? और ये बता, जो पिछली सरकारें थी वो हमको नहीं बहका पाई, हमारे लिए वो कुछ अच्छा कार्य नहीं करे, तो ये लोग कहाँ करेंगे? जब ये विपक्ष में थे तब ये हमारी लड़ाई लड़ते थे। जिस दिन से ये सत्ता में आए हैं उस दिन से इन्होंने भी लड़नी बंद कर दी है। अरे आपको इसलिए तो चुना था कि पिछले वाले खराब थे, आप लोग अच्छे आएंगे, लेकिन आप तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे निकले। आपने तो केवल इस देश में 4 से 5 लोगों के लिए कार्य हो रहा है। कह रहे हैं किसान नेता कि अच्छे दिन के दावे आपने कहे थे और अच्छे दिन के सपने जो दिखाए थे वो किसानों को नहीं मिले। आरोप लगाना आसान चीज है, आरोप सिद्ध करना अलग चीज है। मैंने जितनी भी बातें करी तथ्यों पे करी, आप तथ्यों पे बात करिए ना। 2013-14 में 21,000 करोड़ रुपए था बजट। अरे सर ये तथ्य नहीं है। जो 300 रुपए का बोरा 1400 रुपए में मिल रहा है वो तथ्य नहीं है क्या? आज 1,35,000 300 रुपए का खाद का बोरा 1400 रुपए में दे रहे हैं, नहीं ये तथ्य है या नहीं है? ये सच है या नहीं है? जो बीजेपी सरकार ने किया है, जो 1868 रुपए एमएसपी का धान है वो 900 रुपए में किसान बेच रहा है, वो सत्य है या नहीं है? बैल्कनी की खेती में करोड़ों रुपए की गोभी उगा आप ये बताइए। अरे सर आप ही की सरकार है ना, सर आप ही की सरकार है ना। 113 करोड़ की जो है शरद पवार जी की पुत्री खेती कर लेती थी गोभी की, हमने ऐसा नहीं किया। बीनू मैनन साहब, ललित त्यागी साहब का सिर्फ इतना सा कहना है कि जो परिस्थितियां आपने कही थी कि आगे आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो वो आप देंगे, वो नहीं आई। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आ गई, हम किसानों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है, तो आखिर किसानों को भड़काने से पहले आपने किसानों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? हर जी किसानों तक पहुंचाया गया, इन चीजों को बताया गया कैसे इसका फायदा हो रहा है, पर गुमराह करने की जो काम है, जो नेगेटिविटी फैलाने का काम है। देखिए मैं चलिए, चंद्रमोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आप दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि किसानों को गुमराह करने का काम किया गया है। किसान ये लगातार कह रहा है कि वो अपना हित अच्छे से जानता है। अब विपक्ष, जहां तक हम बात करते हैं तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि बातचीत विपक्ष से भी करनी चाहिए थी, और ये तो आपका करा है जिसको समेटने का काम बीजेपी ने किया है। ये बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है। देखिए अर्जी, अब देखिए बात क्या है कि कहीं तो ये कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं जी, और कहीं ये कह देते हैं कि सारा कर विपक्ष का, और विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग इतना बड़ा एक इनके सामने एक आंदोलन लाके खड़ा कर दिया। फिर ये कह देते हैं कि जो किसान बैठा है उस सर्दी के अंदर वो किसान है नहीं, वो आतंकवादी है, माओवादी है, वो किसी भी तरह से इसको मोल्ड कर देते हैं। फिर ये उनको बातचीत करने के लिए बुला देते हैं। अरे जब आपने 3 काले कानून पास करे तो उस समय आपको नहीं जरूरत थी कि किसी भी किसान मंडल को बुला के उससे बातचीत कर ली जाए। आपने पार्लियामेंट के ऊपर चर्चा नहीं करी, विशेष समिति के साथ डिस्कस नहीं करा इसका, और इसको आपने राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद वाइस धमनी के साथ पारित करवा दिया। किसके प्रेशर में करा दिया? किसको लाभ देने के लिए करवा दिया? लाभ आपने अपने क्रोनी कैपिटल देने के लिए करवा दिया। जब किसान आपसे इन 3 काले कानून मांग नहीं रहा और आप उस 3 काले कानून में ऐसा नया क्या दे रहे हो? देखिए, जब भाजपा सत्ता में होती है तो सही बात को गलत बोलती है, और जब सत्ता के अंदर आ जाती है तो गलत बात को सही बोलती है। उसका प्रमाण है इनके पुराने नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। जब यूपीए की सरकार के समय, जब कांग्रेस के माननीय मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ नोट माफ किया था, उस समय सदन में बड़ी ऊंची आवाज के अंदर सुषमा स्वराज जी ने इसी से रिलेटेड, जो जिनको अजय दलाल कहते हैं लड़कियों को, एटीएम बोला था कि ये एटीएम है। और उसी तरह 2012 के अंदर अरुण जेटली जी ने भी इसी का विरोध में बात करी थी। तो उस समय आप विरोध में बात कर रहे थे, लेकिन आज आप 2014 में जिन क्रोनी कैपिटल के साथ साठगांठ करके सत्ता हासिल कर रही है, उनको बेनिफिट देने के लिए कोरोना जैसी आपदा के अंदर जहां किसी सेक्टर इस देश के अन्नदाता ने बढ़ाया, सारी जीडीपी डाउन हो गई, उस पे नजर, उनकी काली नजर पड़ने के कारण आपने रात के अंधेरे के अंदर बहुमत न होने के बाद भी इसको पारित करके, और सदन में ना तो कांग्रेस के नेताओं की ना विपक्ष नेताओं की चल रही, ना किसी संगठन को बुलाया बात करने की। और आपने उस तरीके का भला नहीं किया ना किसानों के साथ। किसानों की आय दोगुनी आप नहीं कर पाए, जो काम हम कर रहे हैं।
बीजेपी कह रही है ये आज का भाजपा युग है, जिस युग के अंदर किसान आंदोलन करने के लिए सड़कों पे खड़ा हो गया। ये आज का युग है जब देश का रोजगार लेने वाला बेरोजगार हो गया। ये आज का नया युग है। इस युग के अंदर सरदार पटेल की मूर्ति तो लगाते हैं किसान नेता की, लेकिन किसान अन्नदाता की नहीं सुनते हैं। और जब किसान इनसे वार्ता के लिए पत्र करता है तो उन्होंने क्या तारीख मांगी थी आपसे? 25 और 27। आपने क्या किया? दिल्ली में आने से पहले उनको देश के दुश्मन की तरह अटेंड करा और बॉर्डर के ऊपर हजारों की फोर्स के अंदर पुलिस लगाकर, बीएसएफ लगाकर उनके ऊपर आंसू डाल के गोसे और पानी की बौछारें करी। ये तो देश का अन्नदाता है जो सर्दी के अंदर भी धरती के मौसम को भापकर जमीन के अंदर फसल उपजा सकता है। तो वो आपकी नीति, चाल, चरित्र और चेहरों को समझ गया, इसीलिए वो आज आपके सामने खड़ा है। और आपने लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमारे सामने सिर्फ पंजाब और हरियाणा के, खासकर पंजाब का किसान खड़ा है। ये बिनू मेनन साहब कह रहे हैं, जिसको भड़काने का काम आप कर रहे हैं, तीली लगाने का काम आप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी, आज इस देश के किसानों को इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में बांट दिया। जिसकी बात कर रहे हैं 2006 के अंदर बिहार के अंदर ये चीज लागू करी थी, तो वहां के किसानों का आज क्या हाल है? वहां का किसान मजदूर बन गया। बिनू मेनन साहब अब इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो मजदूर बनना चाहता है। किसानों को बांटने का काम आपने कर दिया। ये कांग्रेस कह रही है बिहार के अंदर किसानों की स्थिति बेहद खराब है और पंजाब के अंदर और खराब हो जाएगी। यही डर किसानों को सता रहा है, इसलिए वो सड़कों पर है। कांग्रेस कह रही है। अब इसका जवाब हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। जवाब दे दूंगा मैं। देखिए, चंद्रमोहन जी जो है क्रोनी कैपिटल्स की बात कर रहे हैं। क्रोनी कैपिटल्स जो है अगर प्रॉपर टेंडरिंग के बाद अगर कोई लेता है वो क्रोनी कैपिटल हो जाता है। इन्होंने अपने टेन्योर में रिलायंस को पावर सप्लाई का 13,000 करोड़ का दे देते हैं, तब नहीं होते, तब भी क्या रिलायंस जो है बीजेपी की होती है। आज पंजाब में अडानी पावर्स को जो है शॉर्ट टर्म बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इसके बावजूद अडानी बीजेपी के, और इनके जीजा जी सारी जमीनें हड़प जाते हैं किसानों की, तब भी क्या है किसानों के विरोध बीजेपी ने आज अगर किसानों को सशक्त करने का एक मुहिम चलाई है तो इसमें जो है विरोध में उतर गए ये लोग। आप मुझे बताएं, देखिए एक ऑप्शन ही तो हर्ष जी, एक ऑप्शन ही तो एक्स्ट्रा रखा है कि भाई आप मंडी के अलावा अगर आपको ज्यादा रेट एक प्राइवेट एंटाइटी देती है आप वहां बेच सकते हैं। साथ में क्या आपको सिक्योर किया गया है, पेमेंट विद इन 3 डेज होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटारा होगा। ये सब चीजों से सशक्त किया गया है। कोई आपकी जमीन को लीज नहीं करेगा। इन पंजाब में सीधा कहने का मतलब ये है बिनू मेनन साहब, मान लिया आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मान लिया, हम मानते हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन किसान नेता ये कह रहे हैं, जो अभी टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो किसानों को समझाने की बात आप अभी कह रहे हैं ना, वो बिल लाने से पहले आपको किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था, किसान संगठनों को बताना चाहिए था, उसके बाद आप बिल लाते तो खुशी खुशी हम एक्सेप्ट कर लेते, खुशी खुशी कहते कि हम किसान के साथ सरकार है। ये कह रहे हैं किसान नेता। त्यागी साहब, आपका यही कहना है ना? जी जी जी, ये मैं बोलूं ना? हाँ बोलिए। ये है वेणुगोपाल जी, हमको ये बताइए कि आपने जो ये बिल लेके आए हैं, इसकी ऐसी जब लॉकडाउन के समय में रात के अंधेरे में लाने की क्या जरूरत पड़ गई? और अध्यक्ष जी अब जवाब इसका दे दीजिए, किसान नेता पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये रात के अंधेरे में लाने वाली या ऐसी कोई चीज नहीं है, स्पष्ट किया गया। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर था कि हम किसान को सशक्त करेंगे। ये सिर्फ ये बिल के माध्यम से नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे अगर प्राइवेट एंटाइटी खरीदे तब भी सिक्योर किया गया है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तब भी सिक्योर किया गया, पेमेंट को लेकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर हर चीज हर तरीके से सशक्त किया गया है। मैंने शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके सशक्तिकरण पे, जो आपने सशक्त करने का काम किया है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आज ये लोग विरोध में खड़े हैं, आप खुद देखें। देखिए हर्ष जी, त्यागी जी, कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन किसान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब कोई भाषण देते हैं लोग उनकी हर बात को समझते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात को उन्होंने कई बार किसानों की बात रखी, लेकिन ये आपका मुद्दा है। कृषि मंत्री ने बात नहीं समझे, तो किस बात का, किस बात के लिए आप किसानों को क्या देना जा रहे हैं? क्योंकि किसान आपके चाल को समझा है, क्योंकि आज आप किसान के आपका अधिकार छीनने जा रहे हैं। अब विषय आता है, देखिए बार बार क्वेश्चन क्या आता है, आप जिन कानूनों को ठीक कह रहे हैं वो काले कानून है, किसान कह रहा है कि मुझे 3 काले कानून चाहिए नहीं, आप फिर जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं?
जब माँ को बेटे को भूख ही नहीं है तो माँ जबरदस्ती उसको रोटी खिला देगी। बेटा कह रहा है मैंने नहीं रोटी खानी, तो आप जबरदस्ती खिला दोगे रोटी उसे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोपने का काम बीजेपी कर रही है, ये गवर्नमेंट जबरदस्ती थोप रही है। बिल्कुल जबरदस्ती और काले कानूनों को किसानों बीनू मेनन साहब, अच्छा बीनू मेनन साहब, हम सरकार से सुन लेते हैं ना। बीनू मेनन साहब, क्यों आप जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस ये कह रही है, किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। जब उसका पेट भरा हुआ है तो आप जबरदस्ती क्यों और खिलाना चाहते हैं? किसान जब अपनी जो है धोती में खुश है तो उसको पैंट पहनाने की कोशिश बीजेपी क्यों कर रही है? जब किसान ऑलरेडी अपनी धोती लंगोटी में खुश है तो उसको सबसे बड़ी परेशानी 2014 के बाद ही इन्होंने आजादी के बाद इन्होंने यही चीज का जो टैक्टिक्स अपनाया है, दबा के कुचल के रख दो और अपनी राजनीता जो अपनी नेतागिरी चलती रहेगी। ये इसी चीज को सशक्त करने की काम है। कह रहे भाई उनका पेट भरा है तो और क्यों भरने की वो है। अगर आज किसान सशक्त हो रहा है तो किसको दिक्कत है? हर चीज किसान नेता कहां से होगा या पहले सशक्त हुआ या आगे सशक्त होगा? किसान नेता बैठे हैं, मैं रोकूंगा आप दोनों को। किसान नेता को सुन लेते हैं, वो अपना चंद्रमोहन जी, इस फार्म बिल के कारण ही आज 23 किसान ग्वालियर में अपना पैसा वसूल कर पा रहे हैं। 40 लाख रुपए अगर बिजनेसमैन से वसूल कर पा रहे हैं, देश का किसान दिल्ली के अंदर आने को तैयार बैठा है। उसी मध्य प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं जहां पर आपने रोका हुआ है। किसान नहीं बैठा, यूपी के अंदर किराए के लोग बैठे हैं। किसान तो चलिए, आप कह रहे हैं किसान नहीं बैठा। बीनू मेनन साहब, चंद्रमोहन साहब, बीनू मेनन साहब, आप कह रहे हैं किसान नहीं बैठा। किसान नेता इस वक्त हमारे साथ है। ललित त्यागी साहब, क्या आप बॉर्डर एरिया पर नहीं बैठे हैं? ललित त्यागी साहब, आप बताइएगा। किसान आज की डेट में बॉर्डर पे बैठा हुआ है। बीनू मेनन साहब सुन लीजिए, ललित त्यागी साहब बोलिए। सर वेणु जी सुन ले थोड़ा जी। मेनन साहब जी ये बताइए कि जी त्यागी जी बोले प्लीज। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, एमपी में आपकी सरकार है, एमएसपी केंद्र में आपकी सरकार है, एमएसपी घोषित आपने की है 1868 रुपए की, लेकिन किसान आज की डेट में 1100, 1200, 900, 1000 रुपए में धान बेचने को मजबूर क्यों है? सरकार आपकी है तो कहां से उसकी इनकम बढ़ेगी इस तरीके से? तो आप सक्षम नहीं है खरीदने में इसको, इसका मतलब तो ये हुआ। और आप ऊपर से विलेम कर रहे हैं कि वहां पे जो किसान बैठे हैं उनको राजनीतिक विपक्षी पार्टी भड़का रही है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर किसान सरकार की, राजनीतिक दलों की हर की चाल समझ चुका है। आज किसान जो है, चलिए ललित त्यागी साहब, आप अपने बात रखिए ना, अब सरकार से जवाब ले लेते हैं जरा। बीनू मेनन साहब, जो पूछा इन्होंने, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, एमपी में आपकी सरकार, फिर कैसे आप आय दोगुनी करेंगे? जो सवाल पूछा है त्यागी साहब ने, उसका जवाब आप दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको मध्य प्रदेश से ही बता देता हूं। मध्य प्रदेश का मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था। करीब 19 लाख किसानों ने, दैट इज 21% ज्यादा लोगों ने मंडी छोड़ के प्राइवेट एंटिटी को बेचा। अगर तक क्यों बेचा? क्योंकि मंडी से ज्यादा भाव मिल रहे थे, इसलिए ना। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें कम में बेचना पड़ रहा है, कम में बेचना पड़ रहा है। कम में क्यों बेचना पड़ रहा है, मुझे ये तो बता दीजिए। जब मंडी में अगर आप एक एमएसपी तय है, उससे कम क्यों बेचेगा कोई? मुझे बताइए। अगर आप अपनी पेंसिल बेच रहे हैं, भाई मैं 5 रुपए देने को तैयार हूं, कोई 2 रुपए देगा तो आप 2 रुपए वाले को बेचोगे, मुझे बेचोगे 5 रुपए में? अरे सर वेणु जी, यहाँ पे अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। जो आपके यहाँ एमपी के अंदर में भावांतर योजना है, उत्तर प्रदेश में भावांतर योजना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एमपी के अंदर क्या होता है, पहले अगर कोई फसल को अपनी को मंडी के अंदर बेचता है और उससे जो एमएसपी से कम रेट पे कोई व्यापारी खरीदता है, शेष अमाउंट को जो है सरकार पे करती है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह है कि जो एमएसपी घोषित है उसमें वहाँ टोकन मिलता है, उस पे बिकेगा, लेकिन वहाँ एमएसपी पे खरीदारी नहीं है। वहाँ जो क्रय केंद्र हैं वो आधे से ज्यादा बंद हैं। चलिए, आपकी बात हो गई। मैं थोड़ा अपना भी सवाल रख लेता हूं सरकार के सामने। चंद्रमोहन शर्मा के सामने भी मैं सवाल रखूंगा। बीनू मेनन साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, 8 साल पहले एक सर्वे हुआ था, किसानों की आमदनी कितनी है, इसके लिए आप लोगों ने सर्वे करवाया था, सरकार ने सर्वे करवाया, 2012-13 की बात है। उसके बाद ये सर्वे नहीं हुआ कि किसानों की आमदनी कितनी है।
जब ये नहीं पता लगेगा कि पहले सरकार की किसानों की माफ करेगा किसानों की आमदनी कितनी थी और आगे आने वाले समय में आप ये कह रहे हैं किसानों की आमदनी हम दोगुनी करेंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे? ये मेरे पास सर्वे पड़ा है, एनएसओ का सर्वे 2012-13 के बाद हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। 8 साल के बाद वो सर्वे हुआ ही नहीं, 8 साल बीत गए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात इसके एग्जाम्पल के साथ कोट करता हूं। मैंने आपको बताया जैसे कृषि का जो बजट था हमारे सरकार का, वो 2013-14 में करीब 21,000 करोड़ था। आज जो है उसका जो बजट है बढ़ाकर जो है 1,35,000 करोड़ कर दिया गया है। तो किसानों की भलाई में लगेगा वो पैसा। सिर्फ यही नहीं हर्जी, हर तरीके से अगर सॉइल कार्ड देखें तो प्रधानमंत्री जी ने सॉइल कार्ड बनवाया और किसान को बीमा करवाया। हर तरीके से जो है किसानों को सशक्त करने की कोशिश की गई। साथ में अगर आपने देखा गन्ने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, गन्ने का जो है उगाई का जो कॉस्ट था वो सेलिंग कॉस्ट से कम ज्यादा पड़ता था। तो क्या है, अभी उनको भी वहां पे एथेनॉल में उसका जो चंक है, उसका जो वेस्ट है, उसको एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोग्रेसिव आइडियाज जो है किसानों के लिए लाने का काम जो है, चलिए आइडियाज लाने का काम आपने किया। चलिए मेरा आपसे सवाल हो गया, आप जरा चंद्रमोहन शर्मा साहब से पूछते हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, बीजेपी से हमने सवाल किया, लेकिन आपने ऐसा कौन सा काम किया? क्योंकि ना तो आपके समय में किसानों की आत्महत्याएं रुकी, खैर आप तो रिपोर्ट दे रहे थे कि किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की हैं, अभी सरकार के पास रिपोर्ट भी नहीं है, खैर उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की, किसानों ने ये कहिए कि उसकी आमदनी दोगुनी हो गई? आपने कोई ऐसा काम किया है क्या? ये पूछ रही है बीजेपी भी, और जरा ये बता भी दीजिए। देखिए, किसानों के द्वारा किया हुआ काम तो इस सब का उदाहरण है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति लेके आए। जिस हरित क्रांति में किसानों ने साथ देके आज जिस उपज के ऊपर सारा हिंदुस्तान नाच करता है वो है। और उसी किसानों के अंदर 70,000 करोड़ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पास करा। इनका जो इनका लोन था उसको माफ करा। अब आती है किसान की इनकम की बात। तो आरटीआई जो कांग्रेस लेके आई, उस आरटीआई के अंदर जब ये सारी जानकारी आती थी, उस आरटीआई को इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो सारे दस्तावेज और वो सारी जानकारी देश की जनता को ना पता चल जाए। तो यूपीए सरकार के अंदर तो सब चीज ओपन था, आराम से पता चलता था। और आज इस विषय पर आज और तो देखिए, जिस बजट के अंदर जिसको कल की जयंती के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के ऊपर जिस फंड को माननीय प्रधानमंत्री जी देके इतना बड़ा कर रहे हैं और हमारे देश के बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बजट में है। तो उसको बड़ा करने की क्या जरूरत है? बड़ा करना है, आप अपने अहंकार को, अपनी जिद को छोड़कर देश के किसानों की बात सुने, अन्नदाता की बात सुने और उसको टेबल पे बिठा के उसकी बात माने। क्योंकि वो जिन 3 काले कानून आपने बनाए हैं वो उसका विरोध कर रहा है। उसको, उन काले कानूनों को हटाकर फिर दोबारा निरस्तीकरण करके किसानों के हित के अंदर कानून बनाओ जो देश के हित में होगा, सबके हित में होगा। बेरोजगारी का सामना करने के लिए तैयार रहिए। बिनू मैन साहब, जवाब। मैं आपको सिर्फ जो कांग्रेसी साथी हैं हमारे, मैं इनको क्लियर बताता हूं। देखिए, हमने जो पैसा आवंटन कर रहे हैं वो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है। इन्हीं के टाइम पे राजीव गांधी जी ने बोला था कि भाई केंद्र से अगर 1 रुपए जाता है, नीचे 15 पैसा। आप मानते हैं तो हमने कम से कम इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो पैसा है वो किसानों के अकाउंट पे पूरा पहुंचे। दूसरी बात, चिदम्बरम जी करोड़ों रुपए की गोभी घर में उगा लेते हैं। एक किसान बता दो जिसकी ऐसी उपज हुई हो, इतना पैसा वो हुआ हो। तो इन लोगों ने किसानों के नाम पे लूटने का काम किया है। हमारी, मैं अपनी गिनवा देता हूं, मैं आपको बीजेपी सरकार के आने के बाद 50 लाख हेक्टर जमीनों को जो है सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 50 लाख हेक्टर जमीनों को सिंचाई के अंदर लाया गया। इसका जवाब ललित त्यागी साहब से लाया गया ना। ललित त्यागी साहब, आपने तो सरकार भी देखा ना, पहले की सरकार भी देखी आपने, कांग्रेस की सरकार भी देखी, आपने बीजेपी की सरकार भी देखी। ललित त्यागी साहब, क्या लगता है आपको, क्या भला कोई कर पाया? क्या कांग्रेस ने आपका भला कर दिया या बीजेपी की सरकार आई है वो भला कर रही है? इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि आपने तो दोनों सरकार को भुगत लिया। देखिए, ना तो भला उन्होंने किया था, ना भला इन्होंने किया। जब उन्होंने भला नहीं किया तभी इनको चुना था। दूसरा सुन लीजिए सर जी, ऐसा सरकार आज की डेट में हट की लड़ाई लड़ रही है और हम जो है किसान जो लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। जो सरकार हट की लड़ाई लड़ रही है और हम जो है हक की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान लोग जी। तो हम किसान आज की डेट में जो वहाँ सड़क पे डटा है अपना हक लेके जाएगा, ये वापसी नहीं जाने वाला है। ऐसे जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे अब इसका हम लोग जाने वाले नहीं है। हक और हट
बीनू मेनन छोड़िए, साहब, किसान नेता ये कह रहे हैं कि आप अपने हट को अपनाए हुए हैं। कांग्रेस भला नहीं कर पाई थी किसानों का, तभी तो हमने बीजेपी को चुना था। बीजेपी को किसानों ने वोट दिया, बीजेपी पर भरोसा किया, अब वो भरोसा हमारा तोड़ रही है। स्पष्ट जवाब देश की जनता सुनना चाहती है आपसे। बीनू मेनन साहब, जवाब। के कारण ही किसानों को सशक्त करने का काम कर रहे हैं जी। आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने ये नहीं सोचा, किसी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा, बीजेपी ने सोचा, मोदी सरकार ने सोचा भी किसानों को सशक्त करना चाहिए हर तरीके से, चाहे वो बीमा के माध्यम से हो, चाहे वो सॉइल कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो फील्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे वो एमएसपी देश का किसान मान नहीं रहा, तो आप हर तरीके से सशक्त करने का काम किया है। आप ये लोग के लिए दे रहे हैं, 1 रुपए बेचकर 15 पैसा किसानों तक पहुंचाने वाले लोग थे, हमको डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं अकाउंट पे पैसा। देश का किसान आप किस बात अगर किसानों को सम्मान मिला है बीजेपी के आने के बाद मिला, मोदी सरकार से मिला सम्मान, इन्होंने लूट के खाने का काम किया है। लेकिन बीनू मेनन साहब, जितना जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा साहब सुन लीजिए, मेरा भी सवाल एक है। बीनू मेनन साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, ये कोई नई बात तो है नहीं, प्रक्रिया सरकार की है ना, सरकार ने योजना लाई है तो प्रक्रिया के तहत तो खातों में पैसा जाएगा ही, और वो सरकार भेज रही है, और उसी के तहत 25 तारीख की डेट फिक्स की गई है। तो इसको बड़ा करने की क्या जरूरत है? बीनू मेनन साहब से जवाब लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आ रहा हूं आपके पास। बीनू मेनन साहब, अगर ये काम किया तो बीजेपी ने किया ना, कभी आपके टाइम पे हुआ? अगर बीमा किया तो बीजेपी ने किया, मोदी सरकार ने किया। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया, ये पूछ रहे हैं। को भी घर में लेते थे। किसान देखिए, सड़कों पे ना 6.5 करोड़ लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला है, 6.5 करोड़ लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला है, तो बीजेपी सरकार में मिला, मोदी सरकार से मिला। आप लोगों ने क्या, आप लोगों के दलाल बीच में पैसे खा जाते थे, जो भी पैसा हुआ वो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, सुन लीजिए, आप जो बात कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार में दलाल पैसा खा जाते थे, उसका जवाब चंद्रमोहन शर्मा साहब दे रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपके वक्त में दलाल पैसा खा जाते थे, वो खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी, तो सीधा किसान जाए मार्केट में बेचे। जो सरकार सत्तारूढ़ है उसी के नेता उन दलालों को उसका एटीएम कहते रहे हो कि ये दलाल नहीं, ये किसानों के एटीएम है, और आज के नेता बीजेपी के उन दलालों को, उनको एटीएम को वो दलाल कहते हो, तो ये तो इनकी माया यही जाने, क्योंकि देश की जनता ने जो इनको प्रचंड बहुमत दे दिया है उसका घमंड। चलिए, आप लोगों की बात हो गई, एक फाइनल कमेंट में किसान नेता साहब से ले लेता हूं। ललित त्यागी साहब, चंद्रमोहन शर्मा साहब, वक्त की थोड़ी पाबंदी है। ललित त्यागी साहब, मुझे इतना बता दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बार फिर चिट्ठी गई है आप लोगों के पास, क्या आप लोग बातचीत के पटल पर आएंगे, क्योंकि अब सरकार आपसे समय मांग रही है? सर, सरकार हमसे समय मांग रही है, लेकिन सर शर्तों पे थोड़ी नहीं है कि उनकी ये शर्त है कि हम लोग ऐसे ही चले जाएं, इसमें संशोधन नहीं। सर, ये वापसी चाहिए हमको, सरकार लिख के दे दे कि हम इसको वापसी ले रहे हैं। कमी भी बता दीजिए प्लीज त्यागी जी। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आपसे यहीं अलविदा लूंगा। बीनू मेनन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ललित त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। फिलहाल सरकार ये समझाने के प्रयास कर रही है कि आखिर कैसे किसानों का जो बिल है वो किसानों के हित में है, और कांग्रेस ये कह रही है कि हमने अपने समय में जो किसानों के लिए किया, अब उसको बिगाड़ने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, और किसानों के हित के नहीं, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। खैर, किसान भी अड़िग है और सरकार, किसान और विपक्ष तीनों आमने सामने है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये खैर वक्त बता पाएगा, और अपडेट हम आपको करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, आप देखते रहिए गुलिस्तान।